जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के अध्याय 18 की कथा का रसपान करेंगे। आज के अध्याय में हम पशु पक्षी देवता मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित रूप भक्ति का महत्व जानेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। नरक की यातनाओं के विषय में सुनकर परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान, अब मुझे इन यातनाओं से बचने का उपाय बताइए। यह सुनकर शुकदेव जी ने कहा, मन वाणी से किया गया प्रायश्चित ही एकमात्र पापों के नाश का आधार है। परीक्षित ने कहा, हे भगवान, यदि प्रायश्चित से पाप नाश होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पाप करता रहेगा और प्रायश्चित भी। इसके उत्तर में शुकदेव जी ने कहा कि प्रायश्चित द्वारा कर्म का होना नहीं छूटता और प्रायश्चित के बाद पाप कर्म की आवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति पाप के निवारण का सबसे बड़ा आधार है। भगवान की भक्ति से जो विमुख होता है उसका पाप तो प्रायश्चित से भी नहीं कटता। इस विषय में भी मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। पुराने समय में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कान्युकुब्ज देश में रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में बिता दिया। उसके 10 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम नारायण था। 80 वर्ष की अवस्था में वह अपने छोटे बेटे के खेल में इतना लीन रहता था कि उसे अपनी मृत्यु की भी सुधि नहीं रही। जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने छोटे बेटे नारायण को पुकारा। नारायण का नाम सुनते ही विष्णु के दूत वहां पहुँचे। यमदूतों ने अजामिल के कर्मों का उल्लेख करते हुए यह कहा कि इसे दंड देना ही उचित है। इसने कभी प्रायश्चित नहीं किया। इस पर ऋषियों के दूत बोले कि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है और यह प्रायश्चित से भी बढ़कर है। यह सुनकर यमदूतों ने अजामिल को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। जब अजामिल को होश आया तो उसने भगवान की भक्ति का प्रभाव देखा और हमेशा के लिए विष्णु जी का भक्त बन गया। भगवान ने अपना धाम उसे प्रदान किया। परीक्षित ने शुकदेव जी से परम पुरुष के द्वारा देवता, मनुष्य, नाग और पक्षी आदि उत्पन्न करने का विवरण पूछा। शुकदेव जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी के 10 प्रचेता नाम वाले पुत्र समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने सारी धरती को पेड़ों और लताओं से घिरा पाया। उन्हें अपने लिए कहीं भी मार्ग नहीं मिला। तब उन्होंने सारी वृक्ष जाति को जला डाला। तब वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने उनके पास जाकर वनस्पतियों का लाभ वर्णित किया और उन्हें शांत किया और पेड़ों के अधिपति से प्रमलोचा नामक सुंदर कन्या को प्रेचेताओं को पत्नी रूप में दिखा दिया। प्रेचेतागण कन्या को पाकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे दक्ष को उत्पन्न किया। इन दक्ष या प्रचेतस की संतानों से संसार भर गया। दक्ष ने मानसी सृष्टि पैदा की। इसमें देवता, राक्षस और मनुष्य सभी थे, लेकिन इसमें कोई बल नहीं था। तब दक्ष ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर घोर तप किया और ईश्वर ने अनेक संतति उत्पन्न करने के सृष्टि विस्तार भी शक्ति मांगी। विष्णु जी ने प्रकट होकर प्रजापति पंचजन्य की कन्या असीवनी उन्हें समर्पित कर दी और सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। दक्ष ने यह आदेश पाकर अपने ही समान आचार विचार करने वाले 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए और फिर उन्हें भी संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। पिता के आदेश पर वे नारायण तालाब के किनारे
तप करने लगे। वहाँ नारद जी आए और उन्होंने अनुभव किया कि इन पुत्रों को प्रजा वृद्धि करने की भावना अपने पिता की आज्ञा के कारण मिली है। हे हरेशवो, पृथ्वी का अंत देखे बिना तुम कैसे सृष्टि करोगे? तत्व विचार किए बिना अपने पिता की बातों को आपने ठीक तरह से नहीं समझा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का विचार त्यागा और तपस्या करने लगे तथा मोक्ष के रास्ते के राहगीर बन गए। दक्ष को जब यह सब कुछ पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने शवलाश्व नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए और इन सबको भी संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, लेकिन वे सब भी तप के लिए चले गए। ये भी नारद जी के निर्देश से निवृत्त मार्ग की ओर गए। दक्ष ने नारद जी की यह बात जानकर उन्हें सारे संसार में भटकते रहने का श्राप दे दिया। फिर ब्रह्मा जी के निर्देश पर दक्ष ने 60,000 कन्याएं उत्पन्न की और उनमें से धर्म को 10 कन्या, कश्यप को 13 कन्याएं, चंद्रमा को 27 कन्याएं, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और 4 का तक्षय नामधारी कश्यप से विवाह करा दिया। फिर इसके बाद धर्म की 10 पत्नियों में भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका पुत्र इंद्रसेन हुआ। लंबा का पुत्र विद्धोत हुआ, उसके पुत्र मेघगण हुए। कुकुम का पुत्र संकट व उसका पुत्र कीकट हुआ और कीकट के पुत्र संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग और उसका पुत्र नंदी हुआ। विश्वा के पुत्र विदेश विदेव हुए, उनकी आगे कोई संतान न हुई। सांध्या से सांध्यागण और उनका पुत्र अर्धसिद्धि हुआ। मरुतव के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। संकल्पा का पुत्र काम हुआ। 8वीं वसु नामक पत्नी से धर्म के 8 द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वस्तु और विभावसु पुत्र उत्पन्न हुए। द्रोण ने अभिमति से हर्ष, शोक और भय नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। फिर प्राण ने ऊर्जस्वती से 3 सह आयु और पुरोजव। फिर ध्रुव ने धरणी ने अनेक नर अभिमानी देवपुत्र। अरक ने वासना से वर्ष आदि पुत्र। अग्नि ने धारा से द्रविण आदि तथा वृत्तिका पत्नी से सकंद जी उत्पन्न हुए। दोष ने शर्वरी से शिशुमार को जन्म दिया, वह भगवान विष्णु का कला अवतार है। वसु ने आंगरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा को, विश्वकर्मा ने हवि के गर्भ से चाक्षु मनु को और मनु ने विदेशव देव तथा साध्यगण को जन्म दिया। विभावसु और उषा से 3 व्युष्ट रोचित और अवताप पुत्र तथा आतप से पंचयाम दिवस पुत्र उत्पन्न हुए। भूत की पहली पत्नी स्वरूपा से करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न हुए। इनमें 11 रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, बहुरूप और महान प्रधान हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता ने भयंकर भूत और विनायक आदि को जन्म दिया। अंगिरा की प्रथम पत्नी सती ने अधर्वगिरस वेद को ही पुत्र रूप में अपना लिया। कुशाश्व की प्रथम पत्नी अर्ची से धूम्रक्रेश और दूसरी पत्नी ग्रीष्णा से 4 पुत्र वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु पैदा हुए। तार्ष्य की पत्नी पतंगी से पतंगों का, अन्य पत्नी यामिनी से शलभों का, विनता नामक पत्नी से गरुड़ और अरुण का तथा कदु नामक पत्नी से अनेक नागों का जन्म हुआ।
कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। दक्ष से प्राप्त क्षय रोग के श्राप के कारण चंद्रमा की इनसे कोई संतान नहीं हुई। कश्यप की 13 पत्नियों के नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधावशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनसे तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु, शर्मा के पुत्र हैं बाघ और हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय आदि 2 खुरों वाले जंतु। ताम्रा की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि की संतति है अप्सराएं। क्रोधावशा के पुत्र है सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला की संतति है वृक्ष, लता आदि वनस्पतियां। सुरसा से यातुधान, अरिष्ठा से गंधर्व, काष्ठा से 1 खुर वाले अश्व आदि पशु और मुनि के 61 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इन दानवों में प्रमुख थे विमूर्ध्रा, शंबर, अरिष्ठ, हयग्रीव, विभावतु, अयोमुख, शंकुशिरा, सवारमिनु, कपिल, अरुण, पुलोभा, वृक्षपरवा, एक चक्र, अनुतापम, धूम्रकेशु, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय आदि। सब भानु की पुत्री प्रसूप्रभा से नमुची ने वृषपरवा की पुत्री शमिष्ठा से महाबली नहुषनंदन ययति ने विवाह किया। मनु के पुत्र वैश्वानर की 4 उपदानवी का हिरण्याक्ष से, हयशिरा का ऋतु से तथा पुलोम और कालका का कश्यप से विवाह हुआ। कश्यप ने इन दानवियों से 60,000 निवात कवच नाम से विख्यात रणवीरों को जन्म दिया। यज्ञ में विघ्नकारक इन दानवों को अर्जुन ने इंद्र की खुशी हेतु मार डाला। विप्रचिति सिंहिका ने 101 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें एक ज्येष्ठ का नाम राहु और 100 का नाम केतु पड़ा। अदिति के वंश में देवाधिदेव नारायण के अंश से 12 विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तवष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें विविस्वान ने महाभाग्यशाली संज्ञा से श्राद्ध देव मनु तथा यम यमी को उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण कर सूर्य के द्वारा अश्विन कुमारों को जन्म दिया। छाया नामक दूसरी पत्नी से विवस्वान ने शनेश्चर और सावर्णी मनु नामक 2 पुत्रों का तथा तपति नामक 1 कन्या को जन्म दिया। तपति ने सवर्ण से विवाह किया। अर्यमा ने मातुका के गर्भ से चर्षणी पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने वर्ण आदि की व्यवस्था की। पूषा की कोई संतति नहीं हुई। तवष्टा के रचना के गर्भ से 2 शनि निवेश और प्राकर्मी विषवरूप पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति द्वारा पुरोहितियों को छोड़ देने पर देवों ने इन्हीं विषवरूप को अपना पुरोहित बनाया था। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण की कथा 6ठा स्कंद अध्याय 18वां यही समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय 19 में करेंगे। कल हम परीक्षित द्वारा पूछे गए देवताओं ने ऐसे कौन से अपराध किए थे, इस कथा का संपूर्ण वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको श्रीमद्भागवत पुराण अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।